तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग अपनी क्लास 12 की फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम 2024 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी किताब से जो आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनकी संभावना आपके बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा होती है और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा और साथ ही में उसका सोल्यूशन किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अपनी क्लास 12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में आराम से पूरे पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिनकी संभावना 2024 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं। और प्रश्न के साथ-साथ उसका आंसर किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखना है, ताकि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिले, वो भी आपको बताया जा रहा है। तो इतना सारी चीज़ें आपको और भी किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा और सारी चीज़ें हैंड रिटन में आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आप सभी लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी क्लास 12 की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, हिंदी और इंग्लिश की। और यदि आप लोगों ने अभी तक क्लास 12 की फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में या हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप लोग अभी से हमारे चैनल को फॉलो करो, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जिनकी संभावना आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की बहुत ज़्यादा है। तो उन्हीं प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, वो सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे टॉपर ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब ये टॉपर ग्रुप क्या है, वो आप लोग समझ लीजिए। एक सब्जेक्ट का है जो आपका होता है, जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स का होता है, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोग एक सब्जेक्ट के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करते हैं, तो एक सब्जेक्ट के लिए जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है, वो फिलहाल के मात्र ₹100 रखा गया है। वैसे इसका चार्ज 199 है, लेकिन इसका चार्ज घटा करके मात्र ₹100 रखा गया है फिलहाल के लिए। तो इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा क्या, क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी चैप्टर होते हैं, उन सभी का हैंड रिटन कलरफुल नोट्स मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग डेमो भी देख सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, और व्हाट्सएप नंबर क्या हो जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, जैसा कि मान लीजिए आप लोग फिजिक्स के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं, तो उसमें आपको फिजिक्स के ऑल चैप्टर का हैंड रिटन कलरफुल नोट्स मिलेगा, और उसके बाद में फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो कि आपका वो भी आपका कह सकते हैं कलरफुल होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है हैंड रिटन के द्वारा, ठीक है। तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पर दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन वगैरह आंसर इसका किस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड परीक्षा कॉपी में लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिख करके बताया जाता है, और ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टॉपर ग्रुप में मिल जाता है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है टॉपर ग्रुप, लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर नंबर बता देता हूँ अपना व्हाट्सएप का, और उसी पर आप लोग मैसेज करके टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। इसी पर आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना है, और फिर इसी व्हाट्सअप, ये आपका व्हाट्सअप नंबर होता है, इसी पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, और जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको टॉपर ग्रुप चाहिए आपको बता देना है, आपको टॉपर ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नंबर आपका हो जाता है 97 93 44 0081। यही आपका पेमेंट नंबर भी है और यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। तो इसी पर आपको पेमेंट भी करना है, और इसी पर व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट का मैसेज दे देना है, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको बता देनी है किस किस सब्जेक्ट का आपको टॉपर ग्रुप चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब हम लोग वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे थे, और किस प्रकार से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए पूरी किताब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी आ चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन में कई बार पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, तो इसीलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। 2024 बोर्ड परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कर लिया था। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि जो आपका पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है आज का,
पार्ट नंबर सेकंड को देखने के बाद आप लोग पार्ट नंबर फर्स्ट को भी जाकर के देख लेना और इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। तो चलिए अब हम लोग पार्ट नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं और उसमें जो हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा पार्ट नंबर सेकंड होने वाला है, ठीक है, उसका जो हमारा पहला प्रश्न होने वाला है वो आपका हो जाता है वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है और आपके बोर्ड परीक्षा में 5-6 बार पूछा गया है। तो इसीलिए जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जाएंगे। तो उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है आपका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, हम लोग को क्या बता हम लोग को बताना है कि वैद्युत ध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब हम निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग समझ लो कि अक्ष और निरक्ष क्या होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका अक्ष होता है और ये आपका निरक्ष होता है। ये चीज आपको समझना है क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले अक्षीय स्थिति में ज्ञात किया था, अब हमारी बारी है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करने की। तो सबसे पहले इसमें आपको डेरिवेशन में सबसे पहले आपको उसका डायग्राम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यदि आपको डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग डेरिवेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, डायग्राम समझेंगे, ठीक है। डायग्राम किस प्रकार से आपको बनाना है और उसमें क्या क्या चीज़ें बनानी है वो सारी चीज़ें आपको समझना है। अब ऐसे तो आपको समझ में आ नहीं रहा होगा, तो इसको मैं बना करके आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले ऊपर कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या बनाना है, सबसे पहले हम लोग को बनाना है वैद्युत ध्रुव, क्योंकि हम लोग को वैद्युत ध्रुव के लिए ही निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है, व्यंजक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वैद्युत ध्रुव बनाएंगे यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोग क्या बना देंगे, वैद्युत ध्रुव बना देंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव होता है आपका माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना होता है। अब इसको हम लोग नाम देते हैं ए और बी, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। यानी कि जब हम लोग हाफ दूरी लिखेंगे तो इसका मध्य बिंदु मान लीजिए O है, ठीक है, O है। तो इसकी हाफ आप दूरी लिखोगे तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आप लोग l लिख दोगे, यानी कि टोटल 2l होता है। लेकिन जब हम लोग हाफ हाफ लिखेंगे तो आपका l और l लिख सकते हो, यानी कि टोटल 2l हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वैद्युत ध्रुव बन गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका जो मध्य बिंदु O है, ठीक है, मध्य बिंदु O से हम लोग क्या करेंगे, लंबवर्धक इस प्रकार से डालेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग निरक्ष डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से निरक्ष डालेंगे जिसकी दूरी यानी कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है, या इसको हम लोग P बिंदु मान लेते हैं। इस पर हम लोग का क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको इससे मिला देंगे। अब जब हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करते हैं तो इसकी जो दिशा होती है वो दूर की तरफ होती है। इसको हम लोग इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसकी दिशा किस तरफ होती है, दूर की तरफ होती है। अब जब हम लोग इसको क्या करेंगे, दूर की ओर दर्शा देंगे और इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, E1 नाम दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसकी जो उसको हम लोग इस प्रकार से इससे मिला देंगे और उसकी जो दिशा होती है उसी आवेश की ओर होती है, तो उसको हम लोग E2 नाम दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग को क्या बताना है, अब हम लोग को इनके और इनके बीच की दूरी पता करनी होगी, इनके और इनके बीच की और इनके इनके बीच की, ठीक है। तो क्या होगा, बी से पी तक की दूरी ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आधार कितना है, आपका आधार एल है और कर्ण आपका जो लंब है वो आर है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में। अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सेम चीज इधर भी होगी क्योंकि इधर भी आधार आपका एल है और लंब आपका आर है, ठीक है। तो इसका जो कर्ण हो जाएगा, कर्ण आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे बहुत ही सिंपल सी चीज, एक चीज और आपको समझ लेना है, फिर आपका ये जो डायग्राम होगा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबोत घटक और क्षैतिज घटक यहाँ पर डिवाइड करेंगे। अब जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है इसको आपको कह सकते हैं इग्नोर करना है, क्योंकि अब इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अब अगल बगल में जो भी चीज़ें होती हैं उसमें आपको ध्यान नहीं देना, आपको टोटल डायग्राम पे ध्यान देना है। इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देख लेना है, पुरानी मतलब कि पीछे बैक करके, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पर लंबोत और क्षैतिज घटकों में इसको डिवाइड करना है। तो जो हम लोग लंबोत घटक डालेंगे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ऊपर, यानी कि इसको हम लोग नाम देंगे E1 साइन थीटा, ठीक है। और जो आपका नीचे वाला होगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे, E2 साइन थीटा।
ये आपका क्या हो गया, लंबवत घटक हो गया। अब ये लंबवत घटक है दोनों एक ही दिशा में, यानी कि इसमें एक ही लाइन में है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ये लोग निरस्त कर देंगे, यानी कि समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल नहीं पाएंगे, तो उसको उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्षैतिज घटक की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्षैतिज घटक आपको डालने के लिए इस प्रकार से यहाँ से आप लोग क्षैतिज घटक बना देंगे, क्योंकि आपका क्षैतिज घटक इसी प्रकार से होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक जो आपका होगा वो आपका हो जाएगा E1 cos थीटा, और जो आपका E2 के कारण हो जाएगा आपका हो जाएगा E2 cos थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो जाएगा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये आपका चित्र निकल करके आ गया है। तो इसे आप लोग एक बार अपनी कॉपी में बना करके देख लो और साथ ही में समझ लो। यही सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बना करके बताई हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार अच्छे तरीके से बना लोगे, तभी आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और यदि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इतना हो गया, जैसे आप लोग अपनी कॉपी में एक बार बना लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे, यानी कि नीचे क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने बनाई है जो यहाँ पर, उसी चीज़ों को यहाँ पर हम लोगों ने नीचे लिखा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जो थ्योरी लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है, यानी कि जो आपका वैद्युत ध्रुव है उसका नाम क्या है, ए बी नाम है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे कि माना कि कोई वैद्युत ध्रुव ए बी किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, इसके मध्य बिंदु O से लंबवर्धक r दूरी पर कोई बिंदु P, यानी कि इसका जो मध्य बिंदु O है इससे लंबवर्धक यानी कि r दूरी पर कोई बिंदु P है। अब इसी P बिंदु पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे E1 बराबर, क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में क्या हो जाएगा R। अब यहाँ पर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसकी दूरी कितनी है, आप लोग देखोगे दूरी है आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है इसकी दूरी है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़ कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट बंद करके हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। इस प्रकार से आपका हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। तब तक आप लोग इतना देख लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पर बढ़ेंगे और आगे हम लोग इसको और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इसको अपनी कॉपी में एक बार नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने किया था E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से था। अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग अंडर रूट को हटाएंगे तो यहाँ से आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपका अंडर रूट हट जाएगा। तो नीचे आपका इक्वेशन बन जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपका अंडर रूट हट गया, स्क्वायर यहाँ से भी हट गया, तो ये दोनों चीज़ें हट गई। अभी आपका क्या हो गया, समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण एक की जब हम लोग दिशा की बात करेंगे तो दिशा आपकी बी से पी की ओर होती है, क्योंकि आप लोग चित्र में देख सकते हो दिशा किधर की ओर होती है, बी से पी की ओर होती है, यानी कि दूर की तरफ होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर समीकरण एक में बता सकते हैं कि इसकी जो दिशा होती है वो बी से पी की ओर होती है। तो इस प्रकार से आपका प्लस क्यू आवेश के कारण निकल करके आ गया। अब हम लोग माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपान में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जो दूरी थी वो भी सेम थी। तो अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे आप बताओगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q आपका नीचे आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका क्या होता है यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं होगा, ये गलती से लग गया है यहाँ पर, इसको आप लोगों को काट देना है, क्योंकि आपका क्या होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, काट देना है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्क्वायर जो है वो हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण सेकंड बना लेंगे और इसकी जो दिशा होती है वो पी से ए की ओर होती है, यानी कि दिशा आप लोग देख सकते हो पी से ए की ओर दिशा होती है इसकी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है आपका ए, ये आपका है लंबवत घटक और ये आपका है क्षैतिज घटक, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका क्षैतिज घटक है, ये आपका लंबवत घटक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि E1 व E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है कि E1 व E2 के लंबवत घटक कौन कौन से हैं, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा कौन कौन से हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये क्या है आपका लंबवत घटक है।
आगे आप इसमें बताओगे तथा क्षैतिज घटक क्रमशः E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। ये भी आप यहाँ से देख सकते हो, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा है। आगे आप लोग बताओगे कि लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं और इनकी क्रिया रेखाएं भी एक हैं, इसीलिए यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो आपका लंबवत घटक है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है, ये कैसे हैं, परिमाण में बराबर है लेकिन इनकी जो कह सकते हैं क्रिया रेखा है वो एक ही है, तो इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो हो जाएगा निरस्त हो जाएगा। आगे आप उसमें बताओगे कि इसीलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्षैतिज घटकों के कारण होगी, यानी कि हम लोग क्षैतिज घटकों के कारण ही परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, अब आप लोग आगे बताओगे कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इस प्रकार से आपको जोड़ देना है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए जो आपका cos थीटा होता है बराबर क्या हो जाता है आपका आधार बटे में कर्ण हो जाता है। तो आधार यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आधार कितना है, आधार L है, कर्ण कितना है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है अंडर रूट में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा की जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, L अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अब नीचे हो जाएगा आपका E बराबर, क्योंकि आपका E1 जो है, E1 की जगह आप लोग क्या लिखोगे, E1 की जगह आप लोग लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब cos थीटा की जगह पर आप लोग लिखोगे L अपान में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको बताया था cos थीटा की जगह पर ये चीज लिखना है। ठीक है, अब आगे आप लोग लिखोगे E2 की जगह पर, तो E2 की जगह भी आप लोग यही चीज लिखोगे कि E2 की जगह पर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग cos थीटा की जगह पर भी आप लोग यही सेम चीज लिखोगे, तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे L बटे में आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, इन दो को, दोनों चीज़ें सेम 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 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सेम है और यहाँ से यहाँ तक सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालोगे तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के QL अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 1 प्लस हाफ, और यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका, ये दोनों क्या है कॉमन है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, तो यहाँ का आपका 1 हो जाएगा और यहाँ का भी आपका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग इसको ऐसे लिखोगे, ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब एक और आधे को आप लोग जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक हो गया है, तो इसे आप लोग यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका समाप्त होने वाला है, एकदम समाप्ति के कगार पर है, तो आप लोग को ध्यान से देख लेना, 2 मिनट और बस ये आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप लोग एक बार नोट कर लो। अब आगे इसमें आप लोग बताओगे कि जो आपका L होता है, L जो आपका होता है वो आपका R से बहुत छोटा होता है। ठीक है, L क्या होता है आपका R से बहुत ही छोटा होता है, तो जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि जो आपका L स्क्वायर हो जाएगा वो आपका R से बहुत ही छोटा हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, यानी कि इसको हम लोग ना के बराबर मान लेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो आपका R स्क्वायर, तो R स्क्वायर रहेगा, लेकिन जो आपका L स्क्वायर है इसको हम लोग नगण्य मान लेंगे, तो ये आपका समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल केवल आपका R स्क्वायर बचेगा। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे लिखनी है कि L स्क्वायर को नगण्य मानने पर ई बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू 2L अपान में क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर, क्योंकि आपका L स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो केवल केवल R स्क्वायर ही तो बचेगा। अब आपका बटे में यहाँ पर आपका बाहर हो जाएगा 3/2, तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा, R की पावर कितनी बचेगी, केवल और केवल 3 बचेगी। तो लेकिन यहाँ पर आप नीचे बता सकते हो कि Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L के बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यदि हम लोग चाहें तो Q इंटू 2L को हम लोग ना लिख करके हम लोग केवल केवल यहाँ पर P लिख दें। ठीक है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान में, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, Q इंटू 2L को ना लिख करके यहाँ केवल केवल P कर दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दिया हम लोगों ने, केवल केवल P कर दिया, तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, केवल R क्यूब बचेगा, क्योंकि आपका यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर कितनी बचेगी, R क्यूब बचेगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया है, तो इसे भी आप लोग को ध्यान से देख लेना है। अब यही आपको क्या होता है, सूत्र हो जाता है। अब यदि हम लोग वायु अथवा निर्वात के लिए बात करें, तो वायु अथवा निर्वात के लिए जो K का मान होता है वो आपका 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो K का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, तो आपका यहाँ से K भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में R क्यूब। या फिर हम लोग यदि हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे ई बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 पी अपान में आर क्यूब। तो ये जो आपका डेरिवेशन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँ। और यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।